अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैद मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामी अखलाक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ईद की नमाज़ घरों पर हम कैसे पढ़ सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो इसलिए हम मस्जिदों में जाकर ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सकते। तो ईद की नमाज़ हम लोग घरों पर कैसे पढ़ेंगे, कैसे नियत करनी है, क्या तरीका है, क्या घर की औरतें ईद की नमाज़ में शामिल हो सकती हैं, नियत कैसे करें, ये सारे मसले ईद की नमाज़ को लेकर जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहला मसला ये है कि ईद की नमाज कहाँ कहाँ पढ़ी जा सकती है। तो देखिए, अगर आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में जुमे की नमाज मस्जिद में होती है तो आप ईद की नमाज अपने घरों पर पढ़ सकते हैं। और जिन कस्बों में, जिन गाँव में, जिन देहात में जुमे की नमाज नहीं होती है तो वहाँ के लोग फिर ईद की नमाज अपने घरों पर नहीं पढ़ेंगे। दूसरा मसला यह है कि ईद की नमाज के लिए 4 लोगों का होना ज़रूरी है। एक इमाम बनकर नमाज पढ़ाएंगे और 3 मुक्तदी होंगे, यानी जो नमाज पढ़ेंगे, और 4 मर्द होने चाहिए। इमाम आप उसको बना देना जो नमाज ठीक से पढ़ा सके। और तीसरा मसला यह है कि ईद की नमाज की अजान नहीं होती है, और ईद की नमाज जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें तकबीर भी नहीं बोली जाती है। यानी जब नमाज खड़ी होती है तो बोलते हैं ना कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तो इसे इकामात कहते हैं। ईद की नमाज में इकामात भी नहीं कहे जाते हैं। अब बात आती है कि ईद की नमाज पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले वजू कर लें। फिर जिनको नमाज पढ़ानी है, यानी जो इमाम बनेंगे, वो सबसे आगे खड़े होंगे और फिर उनके पीछे मर्द हजरात खड़े होंगे और सबसे पीछे औरतें खड़ी होंगी। अब इमाम साहब नियत ये करेंगे कि पीछे मेरे जितने भी लोग हैं उनको मैं ईद की नमाज पढ़ाने जा रहा हूँ। इमाम बनकर वो ये नियत करेंगे और पीछे नमाज पढ़ने वाले जो लोग हैं वो लोग ये नियत करेंगे कि हम ईद की नमाज इमाम साहब के पीछे पढ़ रहे हैं। ये नियत करनी है। और नियत जो है आप दिल से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ज़ुबान से ही बोलें। फिर भी अगर आप ज़बान से कहना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं। इमाम साहब ये कहें कि नियत करता हूँ मैं ईद की नमाज वाजिब 6 जायद तकबीरों के साथ इमाम बनकर वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में रकाब शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। लफ्ज़ आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो पीछे नमाज पढ़ने वाले मर्द हजरात हैं, घर की औरतें हैं, वो नियत ऐसे करेंगे कि नियत करता या करती हूँ मैं इमाम के पीछे ईद की नमाज जायद 6 तकबीरों के साथ अल्लाह अकबर। लफ्ज़ आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। नियत करने के बाद सबसे पहले सब सना पढ़ेंगे, यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर हाथों को कानों की लौ तक उठाना है और औरतें अपने हाथ सीने तक उठाएंगी। जब हमने नियत बांध ली, नियत बांधने के बाद सना पढ़ ली, सना पढ़ने के बाद हमें अल्लाह अकबर कहकर कानों की लौ तक हाथ उठाना है और उसके बाद हाथ छोड़ देना है। फिर दूसरी बार अल्लाह अकबर कह के हाथ कानों की लौ तक उठाना है और उसके बाद छोड़ देना है। फिर तीसरी बार अल्लाह अकबर कहकर हमें कानों की लौ तक हाथों को उठाना है और बांध लेना है। फिर हाथ बांधने के बाद इमाम साहब जो हैं वो किरात करेंगे, यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद कोई भी सूरत जो इमाम साहब पढ़ना चाहें वो सूरत पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाएंगे। इमाम साहब रुकू में जाएंगे, बाकी सारे लोग भी रुकू में चले जाएंगे। उसके बाद सजदे करेंगे और एक रकात पूरी हो जाएगी। फिर दूसरी रकात के लिए इमाम साहब जब खड़े हो जाएंगे तो अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद कोई भी कुरान की सूरत पढ़ेंगे। सूरत पढ़ने के बाद फिर पहली बार अल्लाह अकबर कहकर सब लोगों को कानों की लौ तक हाथ उठाने हैं और छोड़ देने हैं। फिर दूसरी बार अल्लाह अकबर कहकर कानों की लौ तक हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे। फिर तीसरी बार अल्लाह अकबर कहकर हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। फिर चौथी बार अल्लाह अकबर कहकर हाथ नहीं उठाना है और सीधे रुकू में चले जाना है। फिर रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, उसके बाद सजदे करेंगे। फिर ऐसे ही नमाज पूरी हो जाएगी। और उसके बाद सब लोग दुआ मांगेंगे। अगर आपको ठीक से समझ ना आए तो आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ईद की नमाज इस तरह से हमारी कंप्लीट हो जाएगी। नमाज कंप्लीट होने के बाद आता है खुतबा। ईद की नमाज में और जुमे की नमाज के खुतबे में फ़र्क ये है कि जुमे की नमाज बगैर खुतबे के नहीं होती है, और लेकिन ईद की नमाज खुतबे के बगैर हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप खुतबा पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि खुतबा मसनून है,
تو آپ خطبہ دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ خطبہ کسی بھی اسلامک بک اسٹور سے خرید سکتے ہیں، یا آپ گوگل سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، کسی سے لے سکتے ہیں۔ جب نماز کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد آپ عید کا خطبہ پڑھیں گے، امام صاحب جو ہیں وہ پڑھیں گے، ممبر تو ہوگا نہیں تو آپ کرسی پر بیٹھ کر پہلا خطبہ پڑھیں گے۔ پہلا خطبہ پڑھنے کے بعد تھوڑی سی دیر بیٹھیں گے، کم سے کم آدھا منٹ تک بیٹھ لیں، پھر اس کے بعد دوسرا خطبہ پڑھیں گے۔ اس طرح سے ہماری عید کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ عید کا خطبہ پڑھ نہیں سکتے یا خطبہ ملتا نہیں ہے تو پھر خطبہ پڑھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے خطبے میں ایک بار الحمد شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد 3 بار درود شریف پڑھ لیں، پھر کم سے کم آدھا منٹ بیٹھ جائیں، پھر دوسرے خطبے میں آپ الحمد شریف پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں، اور پھر کوئی بھی سورت جیسا کہ آپ سورہ اخلاص یا سورہ کوثر پڑھ لیں۔ اس طرح سے عید کی نماز پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ اپنے کھانا پکانا وغیرہ یا آپ کے جو بھی کام ہیں آپ اپنے کام میں لگ سکتے ہیں۔ اور دوستو، ہم آخر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پورے دیش میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے جو غریب لوگ ہیں، ہمارے جو غریب بھائی بہن ہیں، ان کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، ان کے گھروں میں راشن نہیں ہے، وہ راتوں کو بھوکے سو رہے ہیں، اور ہم جو ہیں ایسے 100 لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم سے ہو سکے ہم اتنے لوگوں کو کھانا کھلا سکیں، اور ماشاءاللہ اس کام میں ہمارے بہت سارے بھائی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، جن کی مدد سے ہم روزانہ 100 لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے رہیں تو آپ ہماری اس کام میں مدد کر سکتے ہیں، جتنا بھی آپ سے ہو سکے، 10 20 50 100 500 1000 5000، ہم جانتے ہیں آپ اس کام میں ہماری مدد ضرور کریں گے، اور ہم انشاءاللہ 1000 سے زیادہ لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا سکیں گے۔ ہم پیسوں کو الٹی سیدھی جگہوں پر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اب وقت آیا ہے کہ ہم پیسوں کو صحیح جگہ پر خرچ کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس پر پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ پے ٹی ایم یا گوگل پے یا فون پے سے پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو سائڈ میں آپ کو نمبر دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پر بھیج سکتے ہیں، یا پھر آپ نہیں بھیج سکتے تو پھر آپ جو ہے اپنے آس پاس ہی جو غریب ہیں ان کی آپ مدد کر دیں۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلانے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک راشن پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔